नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू बोर्ड ऑफ एग्जाम, सो दैट अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो या फिर अच्छी तरीके से देख लेते हो तो मैक्सिमम 5 से लेकर के 7 नंबर आप यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है जी, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक विजिट करना है और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए एंड क्लास नोट्स चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम SS लाइफ टाइम है। वहाँ पर सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स पूरा बेहतरीन कंटेंट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारे इस चैनल पर 1000 से ज़्यादा लोगों ने सदस्यता ले रखी है। उनकी ये सदस्यता लेना ही हमारा ये प्रमाण है कि हम अपने बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो कितना अहम है और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। सो दैट इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्लास को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में आपको क्या क्या सीखना है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैं टेबल यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है, यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा गया यानी कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दिए गए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और ये जो आप यहाँ पर वर्टिकली ये चीज़ देख पा रहे हो, देखना भी एक मिनट। ठीक है, ये तो ये क्या है, आपके डोमेन्स हैं। ये क्या है, डोमेन्स हैं, जबकि ये आपके रेंज है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। और इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में बताया था। सेम पैटर्न पर वही चीज़ यहाँ पर आगे फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डोमेन है और ये जो सेकेंड रो में लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ठीक है ना, ओके। और ये क्या हमारा में हमारे फंक्शन है वो भी इन्वर्स फंक्शन है। क्या कैसे फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है। क्लियर है जी, ठीक है। अब इसके आगे आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, अगर वो आपको पता रहेगी तभी आप क्वेश्चंस को और अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, और ये टेबल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके CUET, ठीक है, CUET में काफ़ी बार पूछे गए हैं। एंड आप किसी भी कॉलेज के लिए या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस दोगे तो वहाँ पर इस टेबल से क्वेश्चंस बनेंगे। सो दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए जो कि आपने 10th क्लास में सबसे पहली बार पढ़ते हो शायद। ठीक है, तो ये आपने 10th क्लास में पहली बार पढ़ा होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अभी आप 12th क्लास में आ गए हो तब भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सो दैट जब आपको पता होगी कि साइन थीटा यानी कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी तभी आप ये इन्वर्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाओगे। देखना भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद करनी है और ये आपके लिए एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है जी। उसके बाद जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, साइन इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, ऐसा कुछ दे दिया गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा गया है, ये क्वेश्चन कैसे होगा देखना। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन हमारे पास ये था, ठीक है, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स 1/2 था कि नहीं, √2 था। क्लियर। अब आप कहोगे जी भैया अब इसमें टेबल की वैल्यू या उसकी ज़रूरत क्या पड़ती, तो ध्यान से समझना। अब हम इसको मान लेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, और ये 1/√2 लिखा गया है, ये लिखा है मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज़ पढ़ी है, ये इधर साइन इनवर्स है यानी कि डिवाइड कर रहा है। सो दैट आप इधर लेके आओगे तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा कि नहीं, आपको जी भैया हो जाएगा। अब आपको ही यही बताना है, ये साइन y को हम लोग साइन y रखते हैं, साइन की वैल्यू कितने में 1/2 होती, 1/√2 होती, तो आप कहोगे साइन 45। तो साइन 45 को आप क्या लिख सकते हो, π/4 लिख सकते हो क्या, हाँ, आप कहोगे जी भैया लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखो, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा कि नहीं। और यही आपका एक्चुअल यानी कि जो रियलिटी में आंसर होगा वो आंसर आपका आ रहा होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखो ये यहाँ पर आंसर आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, देखो ये, ठीक है, साइन इनवर्स। अब चूंकि आपको पता है साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, सॉरी ये रेंज दिया गया है, ठीक है, ये क्या है, रेंज है, वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। सो दैट अब अगर आपको अपना आंसर चेक भी करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो आपको पता है, क्या पता है कि साइन इनवर्स, चूँकि यहाँ पे आप लिखोगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स, सो दैट साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होती है, यही होती है ना। और आपको पता है जो π/4 है प्लस का π/4 यानी कि 45, जो कि यहाँ पर आप इसको π/4 भी बोल सकते हो, वो इस रेंज के बीच में पड़ रहा है। सो दैट ये क्या है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर है कि नहीं। उसके आगे देखो,
तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। आप इसको मिनिमम से मिनिमम 2 मार्क्स में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। 2 मार्क्स में तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखे हुए हैं, ये 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ये मान के चलिए इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया है पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये लिखा है कि नहीं, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अगले स्टेप में क्या करोगे, इज इक्वल टू आप y मान लो, ठीक है, चाहे तो लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में। अब साइन इनवर्स यहाँ पे इनवर्स है तो उधर इक्वल में जाएगा, RHS में तो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन y। यहाँ तक आने क्लियर, आपको जी भैया क्लियर। अब आप बताइए कि साइन की वैल्यू कितने में 1/2 होती, तो आप कहोगे 30 में होती। तो आप इसको लिख सकते हो साइन, क्या लिख सकते हो, साइन, और 30 को आप π/6 से डिनोट कर सकते हो कि नहीं, और माइनस है तो माइनस लगा लो भाई, ठीक है, माइनस, और इक्वल में साइन y। अब अगर आप कंपेयर करोगे, क्या करोगे, अब अगर आप कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू, देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -π/6। अब आप कहोगे क्या ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, तो करेक्ट है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी रेंज क्या होती। साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से लेकर के π/2, इन्हीं दो के बीच में होती है कि नहीं, आप कहोगे जी भैया। अब रेंज जो है वो π/6 इसके बीच में आ रही है, सो दैट ये क्या होगा, आपका जो ये आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो -π/2 है तो इसका मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री, और जो π/2 होता है उसका मतलब कितना होगा, प्लस का 90 डिग्री। यानी कि -90 डिग्री से लेकर के प्लस के 90 डिग्री के बीच में जो भी डेटा आएगा वो साइन इनवर्स की वैल्यू बिल्कुल सही होगी। तो -π/6 आया, इसका मतलब वो इसी में पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब पहला आंसर -π/6 ही होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉस इनवर्स √3/2। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो भाई हर एक क्वेश्चन में डिटेल में कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको बिना स्किप करे जा ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा था कॉस इनवर्स √3/2, कितना लिखा था, √3/2, ये लिखा था कि नहीं। अब देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब आपको पता है y इज इक्वल टू, आप इसको लिखोगे कॉस इनवर्स, ठीक है, √3/2, यही चीज़ लिखोगे कि नहीं, आपको जी भैया। अभी देखो कॉस इनवर्स इधर डिवाइड करा है लाइक एस, तो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन सॉरी कॉस वाई होगा, यहाँ पे देखो साइन ही चल रहा है मन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस वाई, क्या हो जाएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2। अब आप ये बताइए कि कॉस की वैल्यू कितने में √3/2 होती है, तो ये भी आपको पता है 30 में होती है। तो आप इसको कॉस वाई को कॉस वाई लिखोगे, और इसको आप लिख सकते हो कॉस 30 को लिख सकते हो π/6, यानी कि 30 ही होता है। अब चूंकि देखो π/6 का मतलब क्या होता है भाई, π/6 का मतलब होता है 180/6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा कि नहीं। तो वो 30 मैंने इनडायरेक्टली इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब देखो कंपेयर करोगे तो cos cos कैंसिल, तो y इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा कि नहीं, आपको जी भी आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है भाई, कितने लोगों को पता है इसकी रेंज क्या होती है, ठीक है, बताओ भाई। रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है। 0 से पाई का मतलब है 0 से लेकर के 180 के बीच में इसकी जो होती है वो रेंज होती है, क्लियर है कि नहीं। और π/6 तो इसी में पड़ेगा, है ना। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये भाई बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे स्लाइड में क्या क्वेश्चन था, कॉसेक इनवर्स 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर tan इनवर्स माइनस का √3, ये अब क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। tan इनवर्स माइनस का √3, ठीक है। देखो tan इनवर्स माइनस का √3 था, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, tan इनवर्स माइनस का √3, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना आप। अब फिर से इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का √3, यही लिखेंगे, आप कहोगे जी भैया। अब देखो tan इनवर्स इधर आएगा तो ये tan y सिंपल सा हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा, माइनस का √3। अब आपको पहचानना है कि tan की वैल्यू कितने में 60 होती है, तो tan y को तो पहले tan y ही लिखेंगे LHS में। अब इक्वल में tan तो लिखेंगे, लेकिन ये वैल्यू कितने में होती है आपको ये पहचानना है। तो ये पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए टेबल, और टेबल क्या आपको याद है, तो √3 होती है π/3 में, यानी कि π/3 का मतलब है 60 में, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अब कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, माइनस का π/3, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा अब अगर हम इसके रेंज की बात करें, क्या बात करें इसके रेंज की, कि इसकी रेंज क्या होती, तो जो साइन की रेंज होती है वही इसकी होती है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। और अगर ऐसा आंसर आ रहा है इन दोनों के बीच में तो यानी कि वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यानी कि π/3 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का π/3। क्लियर है कि नहीं? आपको भी जी भैया। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर 5th वाला है, क्योंकि इसमें बच्चे होते हैं कन्फ्यूज। क्या होते हैं? कन्फ्यूज। अब ध्यान से देखना, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ये क्वेश्चन कैसे होगा देखना। कॉस इनवर्स माइनस का π/2 था, यही था ना? ठीक है, कॉस इनवर्स और माइनस का 1/2। क्लियर? आपको भी जी भैया। इन केस ऑफ दैट आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मानना होगा, क्या मानना होगा, y इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू, जो भी आपको मानना है, ठीक है, कॉस इनवर्स और यहाँ पर माइनस का 1/2, ठीक है। अब ये कॉस इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू माइनस का 1/2, यही होगा। आपको भी जी भैया। अब ध्यान से देखना, इसकी रेंज आपको पता है क्या होती है, रेंज अगर पता रहेगी तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कॉस वाई को कॉस वाई रखते हैं और कॉस की कितने में 1/2 वैल्यू होती है, तो आपको पता है ये किस में होता है, 60 में। तो आप लिखोगे माइनस का कॉस 60 यानी कि π/3। चूँकि अगर आप कंपेयर करोगे तो ये माइनस का π/3 आएगा, ठीक है। अब ये माइनस का π/3 आ गया तो आपको पता है चूँकि इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज की बात करेंगे तो वो होती है 0 से लेकर के पाई के बीच में। अब 0 से पाई के बीच में होगा तो यहाँ पर ये तो निगेटिव आ रहा है। इन केस ऑफ दैट आपको क्या करना होगा, एक्चुअल वाई की वैल्यू कैसे आएगी, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2/2π/3। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। आया समझ में? ये होगा आपका फाइनल आंसर। आ गया समझ में? ऐसा आपको रेंज से ही पता चलेगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट में जो रेंज होती है उसमें से उसको घटाना होता है, ठीक है। ओके, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया था। इसके आगे ये जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उनको देख लो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल ही जाएगी, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये 11 वाला है, ठीक है, 12 वाला है, और ये MCQ तो क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। तो MCQ जितने भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 वाला, उसके बाद 14 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, जिसको मैं ट्रिपल स्टार कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है, इसकी रेंज पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? रेंज। तो आपने अभी पढ़ा था साइन इनवर्स x या y हो तो उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। अब इसके बीच में हर जगह पे y आ रहा है, y आ रहा है कि नहीं, तो y यहाँ पे लिख लेंगे, ध्यान से समझना, बीच में हमने लिख लिया y। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, π/2, यानी कि ये π/2 से छोटा रहेगा और इक्वल भी होगा। और यहाँ पर y क्या होगा, -π/2 से बड़ा होगा और इक्वल भी होगा। तो यानी कि ओवरऑल ये सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला। बाकी सारे क्या हो जाएंगे क्वेश्चंस, जो ऑप्शंस दिए गए वो सारे गलत हैं, ठीक है। क्लियर? तो सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स √3 लिखा है, अब ध्यान से समझना, tan इनवर्स √3 ये कितने में होता है, tan की वैल्यू कितने में √3 होती है, तो आपको पता है कितने में होती है, 60 में होती है। तो यानी कि आप लिखोगे π/3। क्लियर? उसके बाद माइनस है, माइनस लगाओ। सेक यानी कि कॉस की वैल्यू 1/2 किस में होती है, या फिर सेक उसका अपोजिट हो जाएगा ना, तो कॉस 1/2 किस में होता है, 60 में। तो 60 यानी कि ये हो जाएगा, ये भी π/3। ओवरऑल ये माइनस में 2π/3 आ जाएगा, ठीक है, 2π/3, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास माइनस का π/3 निकल के आ जाएगा। तो -π/3 करके क्या है, ऑप्शन बी है। तो इसमें ये बी वाला सही हो जाएगा। ये MCQ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने ओरली करा हुआ है। सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करना है 11 और 12 वाला, ठीक है। तो 11 और 12 में से मैं कोई एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। मेरा क्वेश्चन हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, tan इनवर्स 1 लिखा है, तो आपको पहले बताना है कि tan की वैल्यू 1 कितने में होती है, तो आप कहोगे π/4 यानी कि 45 में इसका मान 1 होता है, ठीक है। उसके बाद cos की वैल्यू 1/2 कितने में होती है, तो आप कहोगे 60 में, यानी कि π/3 में। चूँकि निगेटिव है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3, ठीक है। उसके बाद साइन की वैल्यू 1/2 किस में होती है, तो आप कहोगे 30 में, यानी कि माइनस का π/3, है ना।
यही होगा ना, आप कहोगे जी भी। ये हो जाएगा π/6, कितना हो जाएगा π/6, ठीक है। 30 में है तो ये 3 नहीं 6 होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपको पता है कि डिनोमिनेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर कितना है हमारे पास यहाँ पर 4 3 और 6 लिखा गया है, ठीक है। ओवरऑल जब हम इसके क्या बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर हमें इक्वल करने की ज़रूरत है, सो दैट अब यहाँ पर 4 3 6 लिखा है तो एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 के लिए यहाँ पर 4 में कितने से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 3 से, तो ये 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर -2 यानी कि 2 पाई डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 12, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आपको पता है 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से, 4 भी 12, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 4, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना था इसे। देखो इसे सॉल्व करने का एक और तरीका था, वो देखना, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन हमारे पास ट्रिकी मेथड से अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ट्रिक यहाँ पर क्या अप्लाई होगी, ध्यान से समझना। क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितने में होती है, π/4 में, ठीक है। तो tan यानी कि tan की वैल्यू 1 किस में होती है, π/4 में, प्लस जब भी cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x लिखा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस ये 4 पाई अपॉन में 8 आ जाएगा कि नहीं। ओवरऑल हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा 6 पाई अपॉन में 8, और ये दोनों डिजिट्स कैसे डिवाइड होंगे, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 जा और 2 4 जा, यानी कि 3 पाई अपॉन में 4 तब भी आ जाएगा। तो ये ट्रिक वाला मेथड था, ठीक है, 3 पाई अपॉन में 4, तो ये ट्रिकी मेथड था। अगर आपको फार्मूले याद है तब भी आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में कर सकते हो, अगर फार्मूले नहीं पता है फिर तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको, ठीक है। ऐसे फार्मूले आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये फार्मूले दिए गए जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताए थे, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। जब भी आपके पास साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो आप उसको कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो, और जब भी आपके पास कॉस इनवर्स एक्स लिखा है उससे आप सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो ये दोनों ही फार्मूले क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनकी रेंज और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिमिट है उसकी, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये फार्मूले बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद tan इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉट, क्या लिख सकते हो, कॉट लिख सकते हो। अब इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझना। आपने जब पिछली क्लास में ये चीज़ें पढ़ी थी, जब आप रेशियो सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता था आपके पास, आपने ये सीखा था PH, ठीक है, BH, ठीक है, और PB, ये चीज़ें आपने पढ़ी थी कि नहीं, आपको भी जी भैया पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पर स्पेशली आप कर क्या रहे थे, आप ऐसे एक टेबल बना रहे थे, ये टेबल, ठीक है। इसमें एक चीज़ को आप साइन मान रहे थे, पहला जो होता था वो क्या होता था आपके पास, साइन होता था, दूसरा जो होता था वो क्या होता था, कॉस होता था, क्लियर है कि नहीं, और तीसरा जो होता था वो आपके पास क्या होता था, टैन होता था। याद आ रहा है ना आपको कि जी भैया याद आ रहा है। अब टैन का अपोजिट जो होता था वो क्या होता था, कॉट होता था, और कॉस का अपोजिट क्या होता था हमारे पास, सेक होता था, ठीक है, और साइन का अपोजिट क्या होता था, कोसेक होता था। याद आया कि नहीं। तो वही पैटर्न तो यहाँ पे चल रहा है, देखो tan इनवर्स 1/x लिखा है कि नहीं, तो इसको हम लोग tan का अपोजिट क्या है, देखो कॉट है कि नहीं, तो वही कॉट इनवर्स x लिख दिया गया। यही चीज़ें आपको तो समझनी है। उसके बाद ये टेबल, ठीक है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, बारीकी से आप देख लो, नोट कर लो, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस का x अगर लिखा है आपके पास, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास साइन इनवर्स माइनस का x लिखा है, किसका लिखा है, माइनस का, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और साइन इनवर्स आप उसको x लिख सकते हो। सो दैट इसी पैटर्न पे tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक इनवर्स x, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, ठीक है जी। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ और फार्मूले हैं जिसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर ये तीसरे जितने भी फार्मूले यहाँ पर दिए गए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक पार्ट इंक्लूड किया गया है। अब देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की बात होगी तो वहाँ पर देखो यहाँ पे क्या किया गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा गया, यही चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। उसके बाद सेक की बात होगी तब भी वो क्या करेंगे, पाई माइनस
सेक इन्वर्स एक्स इंक्लूड करेंगे, और कॉट माइनस एक्स की बात होगी तब भी पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स इंक्लूड किया जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। इनका जो जो डोमेन दिया जाता है, जो रेंज दी जाती है, वो भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अभी जो मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, डायरेक्ट ओरली क्वेश्चन कराया था, वो इस फार्मूले पे बेस्ड था कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। ठीक है, ओके। तो ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, VIP है। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। ठीक है, ये सारे फार्मूले क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और फार्मूले रह जाते हैं जिन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत है, उनमें से ये फार्मूले रह गए। ठीक है, 5th वाले देखो भाई क्या हो रहा है आज। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, और tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो ये वाला फार्मूला थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। क्यों, इसमें पाई क्यों ऐड हो रहा है, जबकि ये फार्मूले और ये फार्मूले दोनों ही क्या है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ये पहला वाला, ठीक है, पहला वाला और ये लास्ट वाला। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ है, देखो यहाँ पर जो एक्स वाई है वो क्या है, वो लेस देन 1 है, यानी कि 1 में से घटाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। जबकि यहाँ पर एक्स वाई क्या है, इस ग्रेटर देन 1 है, यानी कि कुछ ना कुछ निगेटिव में बच जाएगा। सो दैट यहाँ पर इसलिए पाई इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले में ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है, आपके पास कुछ डेटा दे दिया जाएगा, जैसे 2 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आप उसको क्या लिख सकते हो, तो उसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम पैटर्न पर यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए गए जो आप नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, 2 इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया, और इसके आगे ठीक आगे क्या लिखा गया, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ ये हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं वो यहाँ पर समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन दे दिया गया, आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई क्या होगा, ये कुछ ऐसा है, tan इनवर्स, इसको अगर हम x माने और इसको tan इनवर्स y माने तो हमारे पास फार्मूला क्या बन के आ जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है, इसको आप लिखोगे x प्लस वाई और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही फार्मूला बनेगा। आपको भी यही फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे tan इनवर्स x की जगह पे 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस y की जगह पे 2/11 और डिवाइड बाई क्या लिखोगे, 1 माइनस 1 इंटू 2 और 2 इंटू 11, यही लिखोगे। आप कहोगे जी भैया फार्मूले में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, देखो 11 और 1 की मल्टीप्लाई तो 11 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 11 और 4 हो जाएगा 15, और डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा हमारे पास भाई, हो जाएगा हमारे पास 11, और 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, और 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से डायरेक्ट कर लिया है, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 15 और 20 किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो तो वो क्या होगा 3। ठीक है, तो या 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो ओवरऑल हमारे पास जो प्रूव करना था वही आ गया कि नहीं, 3/4, यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। आ गया समझ में आपको कि जी भैया। ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, और x इज इक्वल टू कितना लिया गया है, 1/2, और y इज इक्वल टू लिया गया है 2/11। नहीं समझ में आए, खुद से सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराना चाहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए। बाकी प्रैक्टिस आपको सेम पैटर्न पर करनी है। देखो ये तीसरा, ठीक है, फोर्थ, और यहाँ पर पहला, ठीक है, और ये ओवरऑल ये चारों क्वेश्चंस क्या हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच खाते हैं। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना कहा जाए उतना कम ही है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, और ये वाला भी, ये वाला तो जब मैं पढ़ रहा था तब एक बार पूछा भी गया था। ठीक है, आपके 7 सेट होते हैं, कितने होते हैं, 7, किसी एक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद
अब समरी की बात कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा है एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि समरी के जो फार्मूले होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जिसका डोमेन क्या होता है -1 से लेकर के +1 होता है, और इसकी रेंज की बात करेंगे तो -π/2 से +π/2 होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर डोमेन सेम ही रहता है, -1 से +1, और इसकी रेंज हो जाती है 0 से पाई। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये रियल नंबर में से -1/2 सॉरी -1 और +1 आपको घटाना होता है। जबकि इसके रेंज की बात करेंगे तो -π/2 से +π/2 रहता है, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग विथ 0 नहीं रहता है। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपको ये याद करना है। उसके बाद tan इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो tan इनवर्स एक्स क्या है, डोमेन इसका रियल नंबर होता है। जबकि रेंज की बात करेंगे तो -π/2 से +π/2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रेंज देखो -π/2 साइन और tan में क्या है, मैच होती है। ठीक है, साइन और tan में। ठीक है, उसके बाद कॉट की बात करेंगे तो कॉट जो होता है वो कॉस से मैच खाता है इसकी रेंज। ठीक है, बाकी दोनों का डोमेन अलग अलग है। ठीक है, tan और कॉट का डोमेन रियल नंबर से रियल नंबर में, जबकि 0 से पाई जो रेंज है वो कॉस से बिल्कुल भी मैच खाती है। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से खा रही है मैच। ठीक है, सो दैट आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद तो ये तो हो गई हमारा कि फंक्शन कैसा है, उसका डोमेन क्या है और रेंज कितनी है उसकी, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, फिर भी इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले जो मैं आपको ऐसे रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स की जब मल्टीप्लाई होगी तो वो कितना आएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आप खुद से इनको पढ़ लेना। उसके बाद इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला मेरे हिसाब से तो ये रहे। ठीक है, जहाँ से 4 नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का एडिशन क्या होता है, π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी जो एडिशन होता है वो π/2 ही होता है। ठीक है, तो ये फार्मूले भी सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। आई होप जितनी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर बताई है उसमें जो क्वेश्चंस कराए हुए हैं और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से कर लेना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो अच्छे मार्क्स गेन करोगे। स्पेशली मैंने भी यही सब पढ़ के 12th में 97+ मार्क्स गेन करे हुए थे। सो दैट आप भी अगर मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करें तो कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। और लास्ट में बस आपको यही कहूँगा कि आप ध्यान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें, महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।